रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब ये देख रहे हैं कि देश के लोगों पे गाय का क्या ये प्रभाव पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित करती। आप मैं बता दूं कि विदेशों से अब जाते हैं मोदी जी, वहाँ देखोगे या हबीबी आओ मेरे भाई, ओ अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, जाने चिकर है, ये कह के उससे गले मिलते। लेकिन वो हबीबी गाय खाने वाला, उससे तो गले भी नहीं मिलना चाहिए था। हमारा प्रधान देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी देखिए देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में तुम्हारे घर में पूछने आए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। दोस्तों, आजकल एक जो खबर वायरल हो रही है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु जी एक वक्तव्य में उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि 14 साल के बाद गाय को काटा नहीं जा सकता, शुवेंदु साहब बोले हैं। उस स्टेटमेंट पर शंकराचार्य जी ने टिप्पणी किया कि 14 साल तक गाय गौ माता है, उसके बाद सब्जी भाजी बन जाएगी, और इन लोगों की जो हिंदुत्व की मंशा है उजागर हो चुकी, कलई खुल चुकी, उनके शब्दों में ये है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो कुछ भी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी की कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुका है, वो गौ माता के ऊपर क्या सोचते हैं, 14 साल के बाद सब्जी भाजी बन जाती है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। आप ये बताएं, जो कुछ भी शंकराचार्य जी ने इस स्टेटमेंट दिया गौ माता के ऊपर कि 14 साल के बाद गाय को सब्जी और भाजी बना दिया जाता और बीजेपी का कलई खुल गई, बीजेपी किस तरह से गौ माता को देख रही है, इस बारे में उन्होंने कहा, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, सबसे पहले बात ये होना चाहिए कि जब भारत में हमारे भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत सरकार, आप देखेंगे पिछले 12 सालों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, संसद में इन्हें कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पास कराना होता है, निर्विरोध वो बिल पास हो जाता है। इन्होंने 3 तलाक, 370 फलाना ढिकाना कितने कर दिए। लेकिन जो भारत की आस्था, गाय माता, जिन्हें भारत के समझो कि संपूर्ण भारत के ही लोग अब गाय माता का आस्था के नाम पे उसका जो है रक्षा करने की बात कर रहे हैं। अब देखो, मुसलमानों ने भी जो है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कर रही है, वो भी कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब ये देख रहे हैं कि देश के लोगों पे गाय का क्या ये प्रभाव पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित करती। ये बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, लेकिन राष्ट्रमाता अभी तक भारत में कोई नहीं। राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, सब कुछ है, लेकिन गाय को आप राष्ट्रीय आस्था पशु घोषित कर दीजिए, क्या परेशानी है आपको? सारा बवाली मिट जाएगा। लेकिन भैया, सरकारों को, जो राजनीतिक दल है, इनको तो रोटियां सेकनी है। अगर ये गाय को राष्ट्रीय आस्था पशु घोषित कर देंगे तो गाय पे राजनीति कहाँ से करेंगे? इनको तो राजनीति करने के लिए कुछ चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? ये तो फटाफट जितने आंदोलन हो रहे हैं, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं या हमारे राष्ट्रीय जो पशु पक्षी प्रेमी कर रहे हैं, जितने भी साधु संत कर रहे हैं, सबकी डिमांड है, सबकी मांग है भाई कि आप गाय को रक्षा दो, गाय को राष्ट्रीय आस्था पशु घोषित करो। क्यों नहीं करते हो आप? मोर को कर दिया, शेर को कर दिया, तमाम कई चीज़ों को आपने जो है कि राष्ट्रीय पशु पक्षी घोषित कर दिया। आज मोर को कोई हाथ लगाता है? आज हिरण को कोई हाथ लगाता है? बताइए। तो आपको गाय को राष्ट्रीय आस्था पशु घोषित में करने में डर क्या लग रहा है? क्या आप देश की जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो? क्यों नहीं आप कर रहे? सिर्फ बिजनेस, इनको तो देखो, आप मैं बता दूं कि विदेशों से अब जाते हैं मोदी जी, वहाँ देखोगे या हबीबी आओ मेरे भाई, ओ अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, जाने चिकर है, ये कह के उससे गले मिलते। लेकिन वो हबीबी गाय खाने वाला, उससे तो गले भी नहीं मिलना चाहिए था हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये भारत के देश के सनातनियों का अपमान है कि ऐसे लोगों से जाके वो गले मिलते हैं जो गाय का मांस खाते हो, जो गाय का जो हत्या करते हो, ऐसे लोगों से गले मिल रहे हो।
लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ये औपचारिकता है, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश अच्छा लाइए, मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए आप? तो भी आप तो मिलते किसी थे। भी एक प्रधानमंत्री को बता दीजिए जो दुनिया के किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से गले मिलता हो। अब दिखा दीजिए एक भी तस्वीर, आप एक भी तस्वीर भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, कि जो जाकर के गले मिलता हो। हाथ तक नहीं मिलाते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, हाथ तक नहीं मिलाते थे। इंदिरा गांधी होती थी हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया करती थी, और हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री होते थे वो ऐसे गले जा थोड़ी मिलते थे। हाँ भाई हबीबी किधर है? ओए हबीबी है हमारा हबीबी भाई, ओ अस्सलाम वालेकुम, ओ हबीबी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कितने खूबसूरत हो, कितने ओ, तुम्हारे ये कितना बड़ी। ऐसे गले कौन मिलता है यार? वो भी गाय खाने वालों से, गाय खाने वालों से। वो सऊदी अरब फलाना ठिकाना के जो नेता हैं, हाँ, वो कमीने क्या गाय नहीं खाते? मेरे भाई जवाब देना, क्या गाय नहीं खाते? सबसे ज्यादा उनसे जाकर के आप गले मिल लो। शर्म की बात है, देश के सनातनियों के लिए शर्म की बात है। सनातनियों को विरोध करना चाहिए। अबे गले क्यों मिल रहा भाई? हाथ मिला ले, नमस्कार कर ले। अतः एक औपचारिकता नहीं है? औपचारिकता राम राम कर तो राम राम क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ। नहीं, राम राम क्यों नहीं करते आप हाथ जोड़ के, कि वो भी राम राम करे, वो भी राम राम करे। वो चाहे सऊदी का हो, दुबई का हो, कहीं का भी हो, कोई भी शेख हो, तेक हो, पेक हो, उसको भी आप राम राम करो। हेलो करते हो, अगला हेलो करता है ना, हाय करते हो, अगला हाय करता है। तुम राम राम करो, राम राम करेगा, वो करेगा राम राम। लेकिन तुम तो जाके उससे चिपट जाते हो। ओ हबीबी इधर आओ ना मेरे भाई, पहले ही इतना बड़ा हाथ फैला के दौड़ते हैं। वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहता इधर। पूरा वीडियो नहीं देखा आपने फिर वो? आपने फिर वो पूरा वीडियो नहीं देखा चाचा? वो क्या जो आप कह रहे हो कि हाथ हिलाते हो, अरे मेरे भाई हम क्यों मोदी फैलाएंगे? हमारे मोदी जी के लिए ना हाँ। उस देश से स्पेशल जेट भेजा गया था जो कि बीच रास्ते में था, ठीक है? बीच रास्ते से मोदी जी को स्टोर करके ले गया था वो जेट। गले मिल लो। और सुनिए मेरी बात सुनिए, गाय खाने वाले से गले मिल लो। सुन तो लीजिए हाँ, चाचा, सुनाओ, आप सुनाओ, इतनी चाचा। देर से बोल रहे हैं, सुनाओ, सुन बच्चा। लीजिए। देखिए मेलोडी चॉकलेट अच्छी बात है, देना चाहिए, मीठा चीजें देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? गुड़ लेके क्यों नहीं गए? अरे भारत का देसी गुड़ मेलोडी, वो अमेरिका का नहीं नहीं ऐसा हमारे नहीं नहीं, आपको ये कहेंगे गन्ने का यहाँ पे भरवा दो, आप लेके जाते अरे आपसे पूछ के ले जाएंगे, क्या ले जाना है? हाँ, अब बताओ हमसे। ऐसे अरे नहीं, प्रधानमंत्री हमारे तो पूछेगा प्रधानमंत्री देखिए, किससे? हमारे नरेंद्र मोदी जी देखिए देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनके बारे में तुम्हारे आप घर गलत में नहीं पूछने बोल आए हो? सकते, ठीक है? कौन सा गलत सुनिए, बोला भाई? एक मिनट सुनिए। और किसी के ना भाई, साथ edit आके करवा खड़े हो दो यार, गाली। जाए। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी का मैंने भाई, मेरे फोटो को तो देखा है, सीधा मैंने देखा ही नहीं, 7वीं रो में खड़े मनमोहन सिंह देखा ही जी, नहीं थे मनमोहन। ठीक है जी? दो। हाँ जी, मनमोहन सिंह जी जो है ना, भाई साहब, मनमोहन सिंह जी औकात होनी चाहिए खड़ने के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ने के लिए ना औकात होनी चाहिए उनकी, जो खड़ जाए हमारे वो प्रधानमंत्री। दिखाई देता है, विदेशों में दिखाई देता है। देखिए अभी भाई साहब हमारे एक मित्र हैं, बात कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देनी चाहिए। इनको अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बोल देना चाहिए कि भाई तुम मीट खाना बंद कर दो, अपने आप गाय काटना बंद हो जाएगी, ठीक है? वो नॉर्मल बात हो गई। इन्होंने कहा मोदी जी से, मैं इसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जब से मोदी जी ने दुनिया के लोगों से गले मिलना शुरू किया है, ठीक है, तब से भारत में एक ब्रिगेड हुआ करती थी जिसको आप लोग बखोर सिंह के नाम से जानते हो, अगस्ता वेस्टलैंड के नाम से जानते हो, तमाम घोटालों के नाम से जानते हो। आज की डेट में गवर्नमेंट जो है उस दूसरे देश की गवर्नमेंट से डायरेक्ट डीलिंग करती है, और डायरेक्ट डीलिंग करने का रिजल्ट ये है कि चौकीदार चोर है बोलने वाला सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगता है। तो गले मिलने का क्या इम्पैक्ट, हाँ, ये नहीं है, गले बात गाय मिलने पे। का क्या इम्पैक्ट आया है बात गाय पे सरकार करो। के, हाँ, ये सरकार impact के बताइए ऊपर, थोड़ा सा। वो समझने की कोशिश करिए कि एक औपचारिकता, औपचारिकता की नहीं, बात ये नहीं है, सद्भावना है। बिजनेस डीलिंग है। इस बिजनेस डीलिंग में भारत में जो लोग दलाली करते थे, जो लोग फ्री का पैसा खाते थे, आज उनका कारोबार बंद हो गया। उसका नतीजा ये है कि 27,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसको 1,000 रुपये महीने किराया मिलता था, ठीक है, जिसको आप लोग एलीट क्लब के नाम से जानते थे, गोल्फ कोर्स के नाम से जानते थे, उसका काम ये है कि वहाँ बैठने वालों का काम खत्म हो गया, जो टीवी पे बैठ के ज्ञान दे भैया, रहे थे गाय कि पे ये बात अरे रुक करो जाओ यार, यहाँ ये मामला डिफेंस गाय पे डीलिंग है, वो डिफेंस डीलिंग है। गाय की बात कर रहे थे,
गाय की बात इतनी है कि जिस दिन इस देश का मुसलमान गाय खाना बंद कर सिर्फ देगा, मुसलमान ही खाता है, एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट नहीं सिर्फ मुसलमान। आप ये बताओ सिर्फ अरे भाई मुसलमान रुको ही जाओ, खाता है? तो खाता कौन है? अरे नागालैंड ले लो, मिजोरम ले लो, मेघालय ले लो, रुको जाओ। मणिपुर ले लो, वहाँ क्या सारे मुसलमान हैं? केरला ले लो, तब वहाँ क्या सारे मुसलमान हैं? कौन है वहाँ? अरे सारे मुसलमान, तुम सिर्फ मुसलमान को बता रहे हो। गाय बकरा भैंस ये क्या सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं? जिस दिन गाय खानी बंद हो जाएगी उस दिन गाय कटनी बंद हो जाएगी। ये मेरे भाई तो रोक क्यों नहीं लगाते हैं? बात समझ में आ अरे रही है आपके? साहब जिस दिन वो बात सही है, खानी गाय हो जाएगी, कटनी उस दिन बंद गाय कटनी बंद हो कैसे जाएगी, होगी इसमें जब कोई दो तक राय कि नहीं। आप उसका नहीं, विरोध आप नहीं करो। आप विरोध करो ना, विरोध आप तो कर ही गाय रहे माता हैं। को राष्ट्रीय मैं माता तो वो बनाने का करेगा बात कि करते इसमें हैं। फ्रंट लाइन हिंदुओं का की विरोध गलती है, हो। जो गाय का लेकिन दूध खाने पी वाले के तो गाय रुके को कम से बेच कम। रहे हैं उनकी गलती है। इसमें सरकार खाने की वाले ही उसमें- रुके कम से कम। अच्छा, इस देश में रेप करना गुनाह का बंद हो गया? नहीं। इस देश में कहाँ इलीगल बंद एंट्री हुआ? गुनाह बंद हो गया? इस देश में मर्डर करना गुनाह बंद हो गया? इस देश में धोखा देना गुनाह क्या बंद हो गया? कौन सा काम कानून बनाने अरे के बाद मेरे भाई, अभी मोर को तीन- राष्ट्रीय अरे रुक जाओ। पक्षी बनाया, मोर की तीन हत्या तलाक- होनी अभी बंद हो तीन गई। तलाक- अरे रुक जाओ, अभी 3 तलाक पे कानून आया, 3 तलाक देना बंद हो गया। दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो कानून बनने के बाद खत्म हो गया? मैं बता रहा हूँ बंद हो कंट्रोल गया। हो सकता है, ना, मैं नहीं बता हो दूँ सकता है। बंद हो गया, कौन सा ह्यूमन कानून? नेचर है। जब तक इस देश में लाओ, गाय खाने बंद वाले नहीं लोग होगा, मैं हैं, बता और गाय बेचने वाले भी लोग रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें 99% लाओ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट जब माइक जो देना। लोग अपनी 1 गाय का मिनट देना, दूध क्या पीने बंद के हो बाद गया, मैं गाय को बता बेच रहा रहे हैं, उनकी गलती है। गाय खाने वालों से ज्यादा कानून बनने, देखो कानून बनने के बाद सबसे पहले हमारे भारत में मोर की हत्या बंद हो गई। आज मोर हमारे आसपास बैठता है, उड़ता है, घूमता है, किसी की मजाल नहीं है उसे उंगली लगा दे, क्योंकि मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। मोर की हत्या बंद हो गई। आज देख लो आपके हिरन की, जो हिरन मार करके लोग खाते थे, हिरन की हत्या बंद हो गई। सख्त कानून की वजह से हुई है। ये कह रहे हैं कि क्या नहीं बंद हुआ? अरे सख्त कानून करो, सख्त निगरानी करो, सख्त देखभाल करो, हर चीज बंद हो जाएगा। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय पे हत्या बंद हो जाएगी। गाय को लोग जो है ना उसको पूजा करेंगे। भाई गाय का दूध हम भी पीते हैं ना, तो जिसका दूध हम पीते हैं वो तो हमारी माँ हुई। हम क्यों जाएंगे उसकी हत्या करने? हम क्यों जाएंगे? लेकिन गाय की हत्या भैया पूर्वोत्तर भारत में आप देख लो, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ खुलेआम, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल में भी होता था खुलेआम, ये तो बंद हुआ। केरला कहाँ हो गया? ये बताओ कितने ऐसे राज्य हैं वहाँ की गाय हमारी माता नहीं है क्या? सिर्फ यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान की गाय हमारी माता है। अरे सबको भाई, मेरे बीफ का जितना बड़ा एक्सपोर्ट भारत से होता है पूरी दुनिया में, उतना बड़ा एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता। आपकी क्या राय है इस पर? क्या राय है आपकी? क्या राय है? मेरी यही राय है कि गाय ही देश का ये मुद्दा क्यों है, पॉलिटिकल मुद्दा गाय ही क्यों है? यहाँ रोजगार है, महंगाई है, ये मुद्दे नहीं दिख रहे क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या न्यूज चैनल्स हो, ये गाय का मुद्दा लेके मार्केट में क्यों जाते हैं और लोगों को क्यों अलग अलग दिशा में भगाते हैं, यानी धर्म के प्रति। और चुनाव जीतना है ना, तो गाय आ जाती है, तो बकरा तो कोई बोलता नहीं है ना। और सबसे ज्यादा तो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है ना, बीफ ही कर रहा है ना। तो हम धंधा अभी से नहीं कर रहे, कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी ने तो धंधा तो बंद नहीं किया है ना। और बिजनेस किसके है? सबसे महत्वपूर्ण है बिजनेस किसके है? इसके बारे में कोई भी बोलता नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है, और इवन न्यूज चैनल भी बोलते नहीं है कि गाय का बड़ा मुद्दा क्यों बना रही न्यूज चैनल भी। और पालते कौन है गाय? पालने वाले कौन है? मुसलमान तो बकरा पालता है, गाय तो पालता नहीं है। पालते तो हिंदू ही है ना। नहीं, मुसलमान भी गाय पालते कम पालते हैं, और उतने लेवल पे नहीं पालता, कम पालते उतने लेवल पे तो भी हम जब हैं। जाते हिंदू हैं, ज्यादा पालते हैं, मुसलमान नहीं पालते गाय, हिंदू ज्यादा पालते हैं। हिंदू ही पालते हैं और बेचते एक्सपोर्ट है। आप बताएं। हाँ जी सर, इधर आ जाओ, सामने थोड़ा लाइट में। तो क्या कहना हमारे चाहते हैं? देश में गाय का मुद्दा चल रहा है, मगर मुद्दा चलना चाहिए रोजगार का और शिक्षा का। सबसे मेन जो शिक्षा है, अगर हमारे छोटे बच्चे आज शिक्षा पढ़ेंगे तब बड़े हो गए किसी मकाम पे पहुंचेंगे। अगर इनसे अभी गाय के और बकरे के लड़ाई लड़वा दी जाए तो ये क्या क्या शिक्षा पाएंगे। और दूसरी बात ये है सर, मैं कहना चाहता हूँ अपनी सरकार से, मोदी तो हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी सरकार जिन्होंने हर काम बढ़िया करा, बेहतर करा। एक काम ये भी बेहतर करे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे कि ताकि सारे भाई हमारे एक तरफ हो जाएं। और बात रही गाय की मीट की, जो मीट खाना गलत है। अगर जिसके हमारी आस्था जुड़ी हुई जिस चीज़ से,
जिस चीज़ से हमारी आस्था जुड़ी हुई वो चीज़ गलत है नहीं है। अगर हमारी आस्था से के साथ वो गाय जुड़ी हुई है तो हम उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं कि ताकि किसी के आस्था पे ठेस ना पहुँचे, है नहीं। मुसलमान को खाने के लिए बतीती चीज़ें, बकरा है, गाय वो है, भैंस है, मुर्गा है, मच्छी है, वो ये खाएंगे है नहीं है। और एक दूसरी बात ये है कि सर सबसे मेन जो है हमारे देश में लड़ाई इस बात पे होनी नहीं चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान ना गाय न घोड़ा। सर मेन बात है हमारी शिक्षा। जब तक हम शिक्षा के काम में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारा देश नहीं बढ़ सकता, किसी कीमत पे नहीं बढ़ सकता। हम स्कूल बंद कर रहे हैं, गौशाला बढ़ा रहे हैं। अगर आज गाय का स्पोर्ट जगह बड़ी बड़ी 5 कंपनियों का नाम गिनवा दो, अगर हिम्मत है तुम न्यूज़ वाले में ज़्यादा तुम जानते हो, तुम बता दो 5 कंपनियों का नाम। अगर इसमें से एक भी मुस्लिम निकल जाए तो मैं मान जाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, जो कुछ भी शंकराचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया है उस पर मैंने लोगों से बातचीत किया है और लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय भी रखी है। तो दोस्तों जो कुछ भी लोगों ने बताया, लोग बोले, उनकी राय मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।